जठर रस। तो जठर रस के बारे में अपन को ध्यान रखना। जठर ग्रंथियों के से निकलता है, जठर ग्रंथियों के आवरण से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से आवरण से जठर रस निकलता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन निकलता है, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन निकलता है। प्रकृति होती है प्रबल अम्लीय। जठर ग्रंथियों से आवरण से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, और एंजाइम होता है, म्यूकस होता है। देखो एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम होता है रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। पेप्सिन और रेनिन ये 2 मेन है। पेप्सिन जठर रस में कौन सा होता है? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है। ये 3 चीज़ें। तो देखो रेनिन एंजाइम क्या काम करता है? रेनिन एंजाइम क्या करता है? बच्चों के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। बच्चों के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यह दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकिसिनेट में बदलता है। दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को पेराकिसिनेट में बदलता है तथा दूध का पाचन करता है। दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकिसिनेट में बदलता है तथा दूध का पाचन करता है। उम्र बढ़ने के साथ रेनिन एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आती है। उम्र बढ़ने के साथ क्या आती है? उम्र बढ़ने के साथ रेनिन एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आती है। रेनिन एंजाइम बच्चों के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यह दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकिसिनेट में बदलता है तथा दूध का पाचन करता है। बच्चों में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यह दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकिसिनेट में दही जैसा गाढ़ा में बदलता है, दूध का पाचन करता है। उम्र बढ़ने के साथ रेनिन एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे सक्रिय पेप्सिन बना देता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करना। ये पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन भी क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन में पेप्सिन और HCl दोनों मिलेंगे तो सक्रिय हो जाएंगे। प्रोटीन को क्या कर देंगे? पेप्टोन, प्रोप्टीपेज, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का पाचन कर देंगे। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, जठर लाइपेज बोलते हैं। अमाशय में वसा का अपघटन करता है। अमाशय में क्या करता है? वसा का अपघटन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नमक का तेजाब। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं नमक का तेजाब। यह भोजन को अम्लीय बनाता है तथा अमाशय से निकलता है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है तथा यह अमाशय से निकलता है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ऑक्सेंटिक सेल या फिर इसी को बोलते हैं पेराइटल कोशिका। ऑक्सेंटिक सेल या फिर इसको क्या बोलते हैं? पेराइटल कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ऑक्सेंटिक सेल या फिर क्या बोलते हैं इसको? पेराइटल कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ऑक्सेंटिक सेल या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पेराइटल कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। पेप्सिन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं पेप्टिक कोशिकाएं होती है। पेप्सिन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? पेप्टिक कोशिकाएं होती है। पेप्सिन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं पेप्टिक कोशिकाएं होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी अधिकता से एसिडिटी होती है। अधिकता से क्या होती है? एसिडिटी होती है। भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य क्या है? इसकी अधिकता से एसिडिटी होती है, भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन को जीवाणु रहित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? इसकी अधिकता से एसिडिटी होती है तो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा जीवाणु रहित करता है। अगला इसका काम होता है बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। प्रोपेप्सिन ये निष्क्रिय रूप में होता है। जब इसमें HCl मिलता है तो ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, प्रोरेनिन निष्क्रिय होता है, इसमें HCl मिलता है तो ये रेनिन बनता है, सक्रिय एंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर भोजन को अम्लीय बना देता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर भोजन को अम्लीय बना देता है। म्यूकस, इसी को बोलते हैं श्लेष्मा। म्यूकस को क्या बोलते हैं? श्लेष्मा कोशिकाएं। ये अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाती है। अमाशय को क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाती है। श्लेष्मा का स्त्रवण गोबलेट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। श्लेष्मा का स्त्रवण गोबलेट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। गोबलेट कोशिकाओं का प्रमुख कार्य श्लेष्मा स्रावित कर आंत्र झिल्ली की अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन की अम्लता से रक्षा करना है। म्यूकस यानी श्लेष्मा कोशिका, ये अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाती है। मेन काम तो ये है, अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाती है। श्लेष्मा कोश का स्त्रवण किससे होता है? गोबलेट कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? गोबलेट कोशिकाओं से होता है। अमाशय में भोजन का सामान्य पाचन होता है। अमाशय में भोजन का सामान्य पाचन होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है? प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में होता है। वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? वसा के पाचन की शुरुआत अमाशय से होती है। अल्प मात्रा में वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में होता है। वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से होती है। वसा के पाचन की शुरुआत अमाशय से होती है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। अमाशय में मुख में तो बोलस था, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। काइम। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ऑल्टोइज का उपयोग किया जाता है। अमाशय की अम्लता को उपचारित करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपचार किया जाता है। अमाशय में अवशोषण अल्कोहल का तथा कुछ औषधियों का होता है। अल्कोहल का तथा कुछ औषधियों का अवशोषण होता है अमाशय में।